कैसे हैं आप लोग दोस्तों। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पर। तो जैसा कि हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, उस पे हमने दो वीडियोस बना दिए हैं ऑलरेडी। आज ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने उन दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियो को देख लें। और जो ये हमारा सेशन चल रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि सीटेट के लिए ही उपयोगी है। ये रीट के लिए, एचटेट के लिए और यूपी टेट, एनवीएस यानी कि जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, ये सभी के लिए उपयोगी है। तो आप इसको सभी के लिए देख सकते हैं। समय न लेते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डिफेंसिव सबस्टेंस? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो किसको कहते हैं? विटामिन को, प्रोटीन को या कार्बोहाइड्रेट को या वसा को? तो जो हमारा इसमें राइट आंसर है वो क्या होगा? विटामिन। क्योंकि विटामिन जो होता है वह शरीर से रोगों से बचाने के लिए या रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन का यूज किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? विटामिन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विच विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी? तो जो हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन स्टोर्ड नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? कौन सा नहीं होता है? तो विटामिन डी। क्योंकि विटामिन डी कहाँ से मिलता है अपने को? जब हमारा शरीर, हमारी बॉडी की स्किन किसके संपर्क में? सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है। तो क्या होता है कि जो विटामिन डी होता है वह स्वाभाविक रूप से सिंथेसिस होने लगता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन ब्लड कम्स फ्रॉम द गम्स एंड टीथ स्टार्ट मूविंग? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो कौन सी विटामिन के कारण? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। और विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स रोग। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? रिकेट्स रोग से क्या हो जाता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक। और जो विटामिन सी से क्या होता है कि मसूड़ों में सूजन आ जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। और इसमें एक और होता है कि जो रोगी का चेहरा है वो कैसा हो जाता है? पीला पड़ जाता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? सी नंबर। विटामिन सी इसमें राइट आंसर। कि विटामिन सी की कमी के कारण जो मसूड़ों में रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विच विटामिन हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज? तो कौन सा विटामिन है? अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि रक्षात्मक विटामिन जो शरीर से रोगों की रक्षा करता है वह कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। तो जो इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन होने से कौन सा विटामिन बचाएगा हमें? विटामिन ए। तो इसमें भी हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा? ए। ए नंबर, विटामिन ए। विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन को धूप विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा विटामिन है? अभी हमने बताया था कि जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है? खुद से स्वाभाविक रूप से विटामिन डी का सिंथेसिस होने लगता है। और तो विटामिन डी को क्या कहते हैं? धूप विटामिन कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? विटामिन डी। और विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल विटामिन के नाम से जाना जाता है।
ये क्या काम करता है कि जो रेटिना होता है, आंख में जो रेटिना होता है उसमें पिगमेंट का बनाने का काम करता है, राइट। और ये क्या करता है, त्वचा को भी स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है, कौन, विटामिन ए। और जो हमारा विटामिन सी है, विटामिन सी को कौन सा नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बेट के रूप से जानते हैं। विटामिन सी को किस नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बेट रूप से। और ये क्या का, स्कर्वी, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग होता है। और ये क्या कहता है, ऊतक समस्याओं को रोकने के या उनके इलाज के लिए विटामिन सी का यूज किया जाता है, विटामिन सी उपयोगी होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के संबंध में सही है। शरीर में विटामिन की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन जल विलेय या वसा विलेय हो सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी की कमी से स्कर्वी होता है। तो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू विटामिन, द बॉडी नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन। विटामिन, और दूसरा ऑप्शन क्या है, बी नंबर क्या कहता है, विटामिन कैन बी वाटर सॉल्यूट्स और फैट सॉल्यूट्स। और सी क्या कहता है कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। और चौथ डी क्या कहता है कि विटामिन डी डिफिशियंसी कॉज स्कर्वी। तो क्या हमारे शरीर में विटामिन की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, हाँ। तो विटामिन की हमें ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती, कम मात्रा में ही आवश्यकता हो। सबसे अधिक मात्रा में हमें क्या आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, 225 से लेकर के 325 ग्राम तक के कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। विटामिन जल विलेय या वसा विलेय हो सकते हैं, बिल्कुल जल विलेय और वसा विलेय हो सकते। तो फैट में सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, ए, डी, ई और के। और जल में विलेय कौन कौन से विटामिन हैं, बी और सी। तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन जा रहा है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से स्कर्वी होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। और स्कर्वी किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसमें ये हमारा गलत हो गया। तो अपना राइट कौन कौन से हैं, बी और सी। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा जाएगा अपना, बी नंबर, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित करने के लिए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। क्या है कि रीड द स्टेटमेंट एंड रीजन केयरफुली टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि विटामिन डी डिफिशियंसी कॉज बोन डिसीज, मतलब कि जो हमारा विटामिन डी की कमी से अस्थियों के रोग होते हैं। तो क्या ये हमारा कथन सही है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है हमें, रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग में क्या होता है कि हड्डियां, अस्थियां, अस्थियों के रोग हो जाते हैं। तो ये हमारा कथन क्या है, सही है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो क्या ये हमारा ऑप्शन सही है, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। जी बिल्कुल करता है, क्योंकि जो हमारी हड्डियां, जो हमारी अस्थियां, उन बोन जो हैं, उनका महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, कैल्शियम ही है। तो हमारा ये भी राइट, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है कि यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही करता है, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। लेकिन एक बार पुष्टि के लिए हम नीचे तीनों इनको भी ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ये तो सही है लेकिन व्याख्या भी सही करता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हुआ। यदि कथन सत्य है किंतु कारण असत्य है, नहीं, हमारे तो दोनों सही हैं। यदि कथन और कारण दोनों गलत है, तो ये
दोनों गलत हुई है, तो अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से गुर्दे में बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड इन किडनी? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी? तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो किडनी में बनता है? किडनी के द्वारा कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी? तो देखो, हमने आपको पहली वीडियो में जो पहले लेक्चर हुए थे उसमें बताया था कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी को कौन सा विटामिन के नाम से जानते हैं? हार्मोन्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, हार्मोन विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन डी को। राइट। तो जो हमारी किडनी होती है, किडनी किडनी किसका सिक्रेशन करती है? किडनी द्वारा हार्मोन्स बनते हैं। ठीक, तो जो हमारी विटामिन डी है वह क्या करता है? एक्टिव हार्मोन्स में, जो लीवर और जो किडनी होते हैं वो क्या करते हैं? विटामिन डी को एक्टिव हार्मोन्स में चेंज कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? कैल्सिट्रियोल कहा जाता है। जब वो चेंज हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कैल्सिट्रियोल। और ये क्या करते हैं कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं। तो अपना राइट आंसर इसमें से कौन जाएगा? डी नंबर, विटामिन डी। तो गुर्दे में, किडनी में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से युक्त होता है? हाउ मैनी विटामिन्स डज द कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंटेन? 8, 10, 12 या 6? 8, 10, 12 या 16? जो हमारा बी है, बी को किस नाम से जानते हैं? बी कॉम्प्लेक्स के नाम से। तो जो हमारा बी, विटामिन बी होता है, वह कितने विटामिनों से मिलकर के बना होता है? उसमें कितने, उसके कितने प्रकार हैं? हमने उसको कितने कई टाइप्सों में पढ़ा है ना। तो कितने टाइप्स होते हैं? देखो, जो अपना विटामिन बी है वह कैसा है? वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक, और इसको किस नाम से जानते हैं हम? बी कॉम्प्लेक्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बी कॉम्प्लेक्स के नाम से किस विटामिन को जानते हैं? तो विटामिन बी को। और क्यों जानते हैं? देखिए, अब इसमें कितने कितने विटामिनों से मिलकर बना होता है? बी 1, बी 2। बी 1 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन। बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। बी 3, बी 3 का रासायनिक नाम नियासिन। बी 4 तो होता नहीं है। बी 5 का पैथोनिक एसिड। बी 6, बी 6 को पैराडॉक्सिन। बी 7 बायोटीन। बी 7 का केमिकल नेम क्या होता है? बायोटीन। बी 9 और बी 12। तो बी 9 का क्या होता है? फोलेट, या इसको फॉलिक एसिड, इसका फॉलेट या फॉलिक एसिड भी कहते हैं। और बी 12 का साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि जो हमारा, सॉरी, विटामिन बी कितने विटामिन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
तो कितने विटामिनों से मिलकर के बना हुआ है? 8। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? 8, 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन इज हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, इंसुलिन या कैरोटीन। तो ऐसा कौन सा है कि जो रेशेदार प्रोटीन है? बताइए। तो देखो, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, एल्बुमिन है और ये इंसुलिन है, ये क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, गोलाकार प्रोटीन होते हैं। ठीक, तो ये अपने तो ये ऑप्शन गलत हो गए। हाँ, अब बचा कौन सा? कैरोटीन। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? कैरोटीन जाएगा कि राइट। तो अब कैरोटीन की बात बात जान लीजिए। जो हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन कैसे होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें क्या होता है? अल्फा हेलिक्स, बीटा फोल्ड्स, बीटा टन्स या बीटा शीट्स पाए जाते हैं। तो ये जो क्या होते हैं कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे पहुंचते हैं, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे ज्यादातर ये किस में चेंज हो जाते हैं? अल्फा हेलिक्स में। ठीक, अल्फा हेलिक्स में चेंज हो जाते हैं। तो वो कैसे हो जाते हैं? फाइबर्स के, रेशेदार के रूप में आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से हैं? जैसे बाल हो गया, स्किन, नाखून और संयोजी ऊतक। और जो हमारा कैरोटीन होता है, कैरोटीन कैसा है? एक रेशेदार ऊतक है। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया? डी नंबर, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गेहूं में पाया जाता है। व्हीट इज फाउंड इन हिस्टोन, एल्बुमिन या ग्लूटीन या नन ऑफ दीज। तो गेहूं में क्या पाया जाता है? हिस्टोन पाया जाता है, या एल्ब्यूमिन पाया जाता है, या ग्लूटीन पाया जाता है? बताइए। तो देखो, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन, तो वह संरचना या संयोजन के आधार पर, संरचना या संयोजन के आधार पर उसमें कई प्रकार से होते हैं। जैसे हिस्टोन, हिस्टोन हो गया, एल्ब्यूमिन, ग्लूटेन, या उसी को हम ग्लूटीन भी बोलते हैं, या कैसिन। ठीक, तो जो हमारा गेहूं है, गेहूं में कौन सा पाया जाता है? ग्लूटीन पाया जाता है। जो ग्लूटीन होता है, ग्लूटीन क्या करता है? गेहूं के बने खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, राइट। और ये गेहूं के अलावा किस किस में पाया जाता है? जौ में और राई में पाया जाता है। और ये इसका काम क्या होता है कि बाइंडर की तरह काम करता है। ये यानी कि जो भोजन है, भोजन को एक साथ बांधे रखने में, उसको एक साथ रखने में हेल्प करता है। जो ब्रेड और पिज्जा होते हैं ना, उनको अपना आकार देने के लिए किसका यूज किया जाता है? ग्लूटेन का ही। ग्लूटेन ही उनको अपने आकार में बनाए रखने के लिए होता है। ठीक, और जो हिस्टोन होते हैं, हिस्टोन कैसे होते हैं कि ये मूल अमीनो अम्ल, जो अमीनो अम्ल होते हैं, जो लाइसिन और आर्जिनिन, इनसे मिल बनता है। ठीक, और जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन कैसा प्रोटीन है? गोलाकार प्रोटीन है। और ये कहाँ से बनता है? यकृत और लीवर में बनता है एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? सीरम प्रोटीन। एल्बुमिन को हम किस नाम से और जानते हैं? सीरम प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो इस पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? ग्लूटीन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलाकार प्रोटीन निम्न में से किसकी तरह कार्य नहीं करते? जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वह किसकी तरह कार्य नहीं करते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन डू नॉट एक्ट लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वह किसकी तरह काम नहीं करते हैं? एंजाइम की तरह, संरचनात्मक अणु, हार्मोन या प्रतिरक्षी। तो किसकी तरह काम नहीं करते? तो जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं, उनके नाम उनके आकार की तरह, ये क्या होते हैं? जो प्रोटीन की तरह ही होते हैं।
जो किससे बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, राइट। लेकिन ये ग्लोबुलर जो प्रोटीन होते हैं वह क्या होते हैं, जब टर्सरी स्ट्रक्चर आता है, ठीक। जब टर्सरी स्ट्रक्चर आता है तो ये क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट में चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो जो अपने एंजाइम हैं और हार्मोन्स हैं और ये प्रतिरक्षी, तो जो अपना एंजाइम है, एंजाइम कैसा है अपना, ग्लोबुलर प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन है, ठीक। तो ग्लोबुलर गोलाकार प्रोटीन है तो ये तो उसकी तरह ही कार्य करेगा, तो ये अपना आंसर क्या हुआ, गलत हुआ, राइट। जो हार्मोन है ये कैसा है, एक इंसुलिन हार्मोन होता है, राइट। और जो प्रतिरक्षी प्रतिरक्षी ये कैसा है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक। ये भी गोलाकार प्रोटीन होते हैं, जो आईजीए या आईजीई, ठीक ठीक। और जो संरचनात्मक अणु मतलब ये कैसे होते हैं, रेशेदार होते हैं, और ये रेशेदार हैं, तो रेशेदार है इनकी मतलब इनकी रैखिक संरचना है, ठीक। तो ये क्या रैखिक संरचना है, तो क्या ये गोलाकार प्रोटीन की तरह कार्य करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा, संरचनात्मक अणु, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स। जो अपने एग्जाम्पल के लिए नाखून हो गए, बाल हो गए, इनमें और केराटिन, ये कैसे होते हैं, रेशेदार प्रोटीन होते हैं, ठीक। नाखून बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंतु मूल के प्रोटीन में की कमी होती है, किसकी कमी होती है, डी अमीनो अम्ल की, नाइट्रोजन की, सल्फर की, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो हमारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन वह किसके बहुलक होते हैं, एमिनो एसिड के, राइट। तो और जो हमारे ये किसके बने होते हैं, एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक। और इसमें कुछ यौगिक जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन कुछ एमिनो एसिड के ऐसे भी होते हैं जो किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन से और आयरन, सॉरी नाइट्रोजन तो इसमें है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सल्फर और नाइट्रोजन, जैसे मेथियोनिन हो गया और सिस्टीन हो गए, ये किससे बने होते हैं, आयरन, इनमें आयरन भी पाया जाता है और सल्फर भी पाया जाता है, ठीक। तो अपना नाइट्रोजन ये भी, अब यहाँ से गलत हुआ, यहाँ से ये भी गलत हुआ, अब बचा कौन सा, डी अमीनो अम्ल। तो जो डी अमीनो अम्ल होता है, ये डी अमीनो अम्ल होता है, यह इनकी तरह दिखने वाला तो होता है, ये प्रोटीन का अमीनो एसिड का अवशेष होता है, लेकिन ये होता नहीं है। तो अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देखें ना, तो ये पूरा हमें अमीनो एसिड की ही तरह दिखाई देगा। इसका स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और अगर इसको हम मिरर में देखें, तो ये हमारे जो अमीनो एसिड होते हैं ना, एल अमीनो एसिड, उसकी भांति ही ये मिरर में दिखाई देता है। तो HCl NH2 CH3 और COOH, तो ये कौन सा है अपना, एल अमीनो एसिड है और ये डी अमीनो एसिड है। तो इसमें अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा, डी अमीनो एसिड। जंतु मूल के प्रोटीन में किसकी कमी होती है, कौन नहीं पाया जाता है, डी अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण लैक्टेट, एलेनिन, गिलसरॉल, ग्लूकोज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। इक्वेशन लैक्टेट, एलेनिन, गिलसरॉल, ग्लूकोज रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, या ग्लूकोनियोजेनेसिस, या बोथ ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो बताइए कौन सा होगा।
तो देखिए, जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस वह कैसी प्रोसेस होती है कि जो ग्लूकोज का उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक। तो और जो ग्लाइकोजेनोलिसिस होती है, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या होती है, ये एक बायोकेमिकल पाथवे होता है। क्या होता है? बायोकेमिकल पाथवे होता है। राइट, जो क्या होता है, जिसके द्वारा लीवर सेल में ग्लाइकोजन जो होता है उसको ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। किसमें? लीवर में। ठीक। और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, तो क्या होता है कि जब आप उपवास के समय या लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है। ठीक। तो ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं, लीवर में जो जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो उसके लिए हमें ग्लूकोज बनाना पड़ेगा। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो लैक्टेट हो गया, एलेनिन हो गया और गिलसराल, ये कैसे होते हैं, नॉन शुगर प्रिकर्सर होते हैं। तो इनसे ग्लूकोज को सिंथेसिस करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो ये कौन सा इक्वेशन पे आएंगे, ये किसको शो करते हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस पे। तो अपना इस पे राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर, ग्लूकोनियोजिनेसिस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आजकल लोग कृत्रिम चीनी को स्टीविया से बदल रहे हैं क्योंकि इसमें नहीं होते। आर्टिफिशियल नाउ अ डे पीपल आर रिप्लेसिंग आर्टिफिशियल शुगर विथ स्टीविया बिकॉज इट डज नॉट कंटेन। आर्टिफिशियल शुगर में स्टीविया से बदल रहे हैं। जो आर्टिफिशियल शुगर है उसको स्टीविया में बदल रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर स्टीविया में ऐसा क्या नहीं पाया जाता है? क्या खनिज पदार्थ, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? क्या नहीं पाया जाता? देखिए, जो स्टीविया होता है, स्टीविया के पौधे से, स्टीविया के पौधे की पत्ती से क्या बनाते हैं अपन, ये स्टीविया। ठीक। तो ये क्या होती है कि जो अपनी नॉर्मल शुगर होती है, जो नॉर्मल चीनी होती है, इससे 100 से 300 गुना अधिक मीठी होती है। कितनी? 100 से 300 गुना अधिक। लेकिन इसमें क्या एब्सेंट होता है, क्या नहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन कुछ मात्रा में इसमें क्या-क्या पाए जाते हैं, जैसे वसा है, विटामिन्स हैं, ये पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारी स्टीविया होती है ना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? पेय पदार्थों में, जो लिक्विड पदार्थ होते हैं ना, उनमें किया जाता है। और इसमें कैलोरी की मात्रा भी नेग्लेक्ट के बराबर ही कम, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, नहीं ही होती। और ये क्या करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हार्मोन को प्रभावित करते हैं, जो हमारी मेटाबॉलिक है ना, उसको भी धीमा कर देते हैं। इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करते, ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती है। और आर्टिफिशियल, तो इसमें अपना राइट आंसर क्या जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। इस, इसमें क्या नहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। और अभी कुछ दिन कुछ अभी हमने पहले लेक्चरों में भी बताया था कि आर्टिफिशियल शुगर और कौन कौन सी है, सैकेरिन है और स्पार्टेम है और एक और है कौन सी, एलिटेम। इनको भी क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल शुगर हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइबर प्रोटीन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइबर प्रोटीन। फाइबर प्रोटीन कौन सा है, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, कैरोटीन या एंजाइम? तो बताइए। तो ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ब्लड को लाल लाल रंग का बनाने का काम करता है। ठीक, रेडनेस देता है। और जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन कैसा होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ठीक। तो ये तो ऑप्शन ही, कैरोटीन, कैरोटीन कैसा होता है, हमने बताया था कि कैरोटीन कैसा होता है, फाइबर प्रोटीन होता है। इसके एग्जाम्पल भी बताए थे कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे बाल हो गए, नाखून हो गया, सींग हो गए, या और ऊन में भी क्या कैरोटीन पाया जाता है। ये कैसे होते हैं, फाइबर्स, रेशेदार होते हैं।
और जो एंजाइम है, एंजाइम का क्या काम होता है कि ये सेल में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो इस पे राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? कैरोटीन जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? एंडोन्यूक्लिएज, रूबिस्को, राइबोजाइम या थामेटिन। तो जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? रूबिस्को। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर, रूबिस्को। रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? डी राइबोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये किसका है? रूबिस्को का। और जो पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाए, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाने वाला कौन सा है? रूबिस्को प्रोटीन। राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेशम के रेशे मुख्य रूप से किससे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट से, चर्बी से, प्रोटीन से, खनिज पदार्थ से। तो किसके बने होते हैं रेशम के रेशे? प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें तो आपको बताने लायक बात ही नहीं थी, ये तो अभी इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा? प्रोटीन जाएगा। और जो हमारे रेशे, रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? जानवरों से। भेड़ हो गई, और जैसे ऊंट से भी मूसली निकाले जाते हैं, है ना? और जो रेशम का प्रोटीन फाइबर होता है वह किससे बनता है, किससे, कहाँ से निकलता है? फाइब्रोइन से। कहाँ से? फाइब्रोइन से। ठीक। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लोबु ग्लोबुलिन शरीर के लिए आवश्यक है, क्यों? क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, यह रक्त स्कंदन में सहायता करता है, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, जो हमारा शरीर, जो हमारे शरीर में क्या होता है? ब्लड। ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं? ब्लड में संयोजी ऊतक हो गया है, क्या? संयोजी ऊतक हो गया है, द्रव हो गया, और मैट्रिक्स हो गया। ठीक। और प्लाज्मा, ये प्लाज्मा पाए जाते हैं। ठीक। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92% होती है। किसकी? जल की मात्रा। और प्रोटीन की मात्रा इसमें कितनी होती है? 6 से 8%। राइट। और जो प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक। तो जो ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन ये क्या काम करता है? यह मुख्य रूप से शरीर के रक्षक में शामिल होता है। ठीक। तो इसलिए हम ग्लोबुलिन को क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन भी बोला जाता है इसको। और यह, इसका मेन काम क्या होता है? यह शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक। और रक्त स्कंदन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? रक्त स्कंदन में सहायता करता है। तो ये रक्त स्कंदन में कौन सा प्रोटीन सहायता करता है? फाइब्रे फाइब्रिनोजन करता है। ठीक। कौन सा? फाइब्रिनोजन करता है। ठीक। तो अपना ये भी आंसर गलत हुआ। ये कुछ तो सही ही है, लेकिन अधिक उतना नहीं इम्पैक्ट डाल रहा है। राइट। और इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि इसको बोला ही जाता है प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। राइट। और जो हमारा एल्बुलिन होता है, एल्बुलिन वो क्या करता है कि जो ऑस्मोसिस होता है, परासरण होता है ना, उसको संतुलन बनाए रखने में हेल्प करता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रन प्लॉट किसकी संरचना को पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है? रामचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ
ट्राई एसिल ग्लिसराइड या डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो किसकी संरचना को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है रामचंद्रन प्लॉट को? प्रोटीन की संरचना को। क्या होता है कि जब प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे होता है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में उसके दो कोड टोरेशन कोड बनते हैं। कौन कौन से दो टोरेशन कोड बनते हैं? एक फाई हो गया और एक साई हो गया। तो ये जब पृथक हो जाते हैं, तो जब पृथक हो जाते हैं, तो इनको उनके पृथक क्षेत्र को, जो पृथक हो गए अब ये अलग अलग हो गए, तो इनके पृथक क्षेत्र को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रामचंद्रन प्लॉट को। तो रामचंद्रन प्लॉट के माध्यम से उनके पृथक क्षेत्र को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटीन। और जो ट्राई एसिल ग्लिसराइड है, ये कैसा होता है? लिपिड होता है। तो ये तो आंसर गलत हो गया। और डीएनए और आरएनए ये भी गलत हो गए। राइट, तो इस पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? प्रोटीन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? व्हाट आर एंजाइम बेसिकली? फैट, शुगर, प्रोटीन या विटामिन? तो हमारे एंजाइम क्या होते हैं? फैट होते हैं, शर्करा होते हैं, या प्रोटीन होते हैं, या विटामिन होते हैं? तो क्या होते हैं हमारे एंजाइम? अभी देख ही रहे हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। देखो, जो एंजाइम है, ये किससे बने होते हैं? एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से। और पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन होते हैं? एमिनो एसिड। मतलब जो हमारे प्रोटीन है वह किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड से। हाँ, तो इसी क्रम में क्या होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर भी आती है, राइट? और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में कई सेल्स पाए जाते हैं, तो उन कई सेल्स में हमारे कई एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो उनमें क्या होती है? कई प्रोसेस होती हैं, राइट? तो एक सेल में जो एक एंजाइम है, वह उसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, राइट? तो जो हमारे एंजाइम होते हैं वह किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? प्रोटीन जाएगा। तो एंजाइम के कार्य क्या होते हैं? एंजाइम के कार्य देख लीजिए कि जो एंजाइम है वह क्या करता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन में कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका कार्य है। ये क्या करते हैं? जो बड़े जटिल हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? ग्लूकोज में, सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको सिंपल में तोड़ देते हैं। तो ग्लूकोज में तोड़ देंगे और जिससे हमें एनर्जी मिल जाएगी, राइट? ये पाचक एंजाइम के लिए। और जैसे स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट हो गया, उनको क्या कर देता है? सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। और जैसे और दूसरा एंजाइम है जैसे प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीएज क्या करता है? अपना प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है? एमिनो एसिड में बदल देता है। और जो अपना लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम क्या करता रहता है कि जो लिपिड होता है, लिपिड लिपिड कैसे होते हैं? फैटी होते हैं और उनमें ऑयल होता है। तो ये क्या कर देता है? उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन कर देते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? कहता है कि एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? जो हमारा लाइपेज एंजाइम है वह शरीर के किस अंग से बनता है? फेफड़े से, अग्नाशय से, लार ग्रंथि से, या यकृत से? किससे बनता है हमारा लाइपेज एंजाइम? तो जो हमारा लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम किससे बनता है? अग्नाशय से बनता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर, पेंक्रियाज से, राइट? इसमें अब लार ग्रंथि है, तो लार लार एक खुद एंजाइम है। लार क्या है? एक खुद एंजाइम है। और जो क्या करती है? लिपिड को ब्रेक डाउन करती है ताकि आंत उन्हें अवशोषित कर सके, ठीक? और तो हमारा लाइपेज एंजाइम है, और लाइपेज का क्या होता है कि जो लाइपेज होता है ये क्या करता है? उसके अपने कंपोनेंट लाइपेज के खुद के कंपोनेंट, उसके खुद के घटक कौन कौन से हैं? जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, उनको कर देता है? अपने कंपोनेंटों को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हाइड्रोलाइज कर देता है, उनको तोड़ देता है। और ये किससे, कहाँ से बनता है? अग्नाशय द्वारा से स्रावित होता है। तो यह किस अंग द्वारा बनता है? अग्नाशय द्वारा। अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? एमाइलेज, रेनिन, ट्रिप्सिन या पेप्सिन, कौन सा होता है बताइए। तो देखो जो एमाइलेज है, एमाइलेज क्या होता है कि लार में पाया जाता है। जो क्या होता है कि ये एक ग्लूकोज पॉलीमर क्लीवेज एंजाइम है जो लार ग्रंथियों द्वारा बना होता है, और इसका कार्य क्या होता है कि ये स्टार्च अणुओं में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देता है। जो स्टार्च अणुओं में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उनको हाइड्रोलाइज करता है, और ये क्या करता है जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है उनको सिंपल शुगर में भी चेंज कर देता है। तो इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? ब्रेड मेकिंग में, ब्रेड बनाने में, और जटिल शर्करा को तोड़ने में। और जो अपना रेनिन है, रेनिन एंजाइम क्या, तो अपना इसमें कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? एंजाइम। राइट आंसर अपना कौन जाएगा? एमाइलेज। और जो रेनिन है, रेनिन के बारे में जान ली कि जो रेनिन होता है यह क्या करता है? रक्तचाप को नियंत्रण करता है, और जो बॉडी में क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम होते हैं, उनके स्तर को बनाए रखने में हेल्प करता है। जो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ये क्या करता है? ये भी एक एंजाइम है, और ये क्या करता है? पाचन में हेल्प करता है। राइट। और जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या है? ये कहाँ बनता है? पेट में बनता है, और ये पाचन के दौरान जो भोजन होते हैं ना, भोजन को प्रोटीन में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। कौन करता है? पेप्सिन। राइट आंसर अपना इसमें कौन सा जाएगा? एमाइलेज। तो लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? आंत में, यकृत में, लार में या अमाशय में? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। तो राइट आंसर अपना कौन सा जाएगा? लार। ठीक। अब देखो, तो जो मुंह के मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक। तो लार ग्रंथियां किसका उत्पादन करती हैं? टाइलिन का उत्पादन करती हैं। तो टाइलिन क्या करता है? जो माल्टीन है, तो जो हमारा माल्टिन, सॉरी, जो माल्टोज और डेक्स्ट्रिन है उनको क्या करता है? उनको हाइड्रोलाइज करने का काम करता है। कौन करता है? हमारा टाइलिन। जो आंत में क्या होता है कि आंत में इंस्टेटाइन में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पेप्टिडेज, पेप्टिडेज हो गया, सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया। ये किस में पाए जाते हैं? आंत में पाए जाते हैं। लैक्टेज हो गया, लाइपेज हो जाता है। ठीक। और जो हमारी यकृत है, यकृत ये सबसे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, राइट। और ये लाइपेज को एक्टिव करने का काम करती है, लाइपेज को एक्टिव करती है। ठीक। और वसा के पायसीकरण में भी मदद करती है। पायसीकरण मतलब उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। कौन? यकृत। अब अमाशय, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय में पेप्सिन पाया जाता है। ठीक। और जो क्या काम करता है, पेप्सिन क्या काम करता है? भोजन में जो प्रोटीन होता है उनको तोड़ने का काम करता है, उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। कौन? पेप्सिन। तो और इसमें हमारा टाइलिन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? लार में। तो अपना राइट आंसर क्या गया है? इन सलाइवा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पाचक एंजाइम किस में विद्यमान होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, वैक्यूल में, लाइसोसोम में या राइबोसोम में? तो बताइए आप लोग, पाचक एंजाइम किस में? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह। उसका पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका को ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, राइट। और जो वैक्यूल, रसधानी, ये कहाँ पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या है? जैसे जल हो गया, एक्सट्रैक्ट मटेरियल जैसे उत्सर्जी पदार्थ, है ना, और अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं जो सेल्स के लिए उपयोगी मोस्टली नहीं होते हैं। राइट। अब क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम ये
क्या होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और ये जो राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन के निर्माण के स्थान होते हैं। जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है वह कहाँ होती है, राइबोसोम में होती है। ठीक। और जो अपना लाइसोसोम है, लाइसोसोम, इसमें क्या होते हैं कि लाइपेज, प्रोटोएसेट, कार्बोहाइड्रेट क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। जो ये एंजाइम क्या काम करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, लिपिड हो गई, न्यूक्लिक एसिड, इनको क्या करते हैं, पचाने का काम करते हैं। तो पाचक तो पाचक एंजाइम किस में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, लाइसोसोम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है अपना, मानव शरीर में एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक परिवर्तन में मदद करता है। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक परिवर्तन में मदद करता है, प्रोटीज, पेप्टिडेज, एमाइलेज या लाइपेज, बताइए आप लोग। तो देखो, जो प्रोटीज है, ये प्रोटीज क्या है, एक एंजाइम है। ठीक। तो ये क्या काम करता है, ये प्रोटियोलिसिस को उत्प्रेरित कर, उसको स्टुमुलेट करने का काम करता है, और ये प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड या एकल अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। राइट। और जो अपना पेप्टिडेज है, ये पेप्टिडेज क्या करता है, जो पेप्टाइड्स है, पेप्टाइड्स पेप्टाइड्स को किस में चेंज कर देता है, अमीनो एसिड में बदल देता है। और जो अपना एमाइलेज है, एमाइलेज क्या करता है, यह सबसे पहले तो ये कहाँ पाया जाता है, ये अग्नाशय में, अग्नाशय द्वारा उसके मुंह और गले में उसके आसपास ग्रंथियों द्वारा बनाया गया एक प्रोटीन है। राइट। जो एमाइलेज। ठीक। तो और ये काम क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको रासायनिक केमिकल चेंजेस में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, एमाइलेज जाएगा। ठीक। अब लाइपेज, लाइपेज का क्या काम होता है, लाइपेज क्या करता है, फैट जो अपना वसा होता है उसको पचाने में मदद करता है, कौन, लाइपेज। और तो जो अपना कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक परिवर्तन में मदद कौन करता है, अपना एमाइलेज करता है। तो अपना राइट आंसर क्या गया, सी नंबर। एंजाइम है जो जीवित कोशिकाओं में भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइम और दैट एक्ट एज कैटलिस्ट विद इन लिविंग सेल्स। तो जो हमारी जीवित कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाओं के अंदर स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, कौन से एंजाइम, ठीक, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, या कैल्शियम, क्या होगा। तो इसमें बताने लायक तो बात है ही नहीं, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, अपना प्रोटीन हो जाएगा। राइट। तो जो अपना एंजाइम प्रोटीन है वह क्या करता है, स्टूमुलेट काम करता है, उनको उत्प्रेरक का कार्य करता है। जो शरीर में अंदर होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे प्रोटीएज पेट में प्रोटीन के पाचन में मदद कर देता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या गया, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, में ब्लैंक में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को तोड़ता है। यानी कि लाइपेज नामक एंजाइम, जो लाइपेज जो वसा को पचाने में मदद करता है, वह कहाँ पाया जाता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में, या लार में। तो जो हमारा लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, हम्म। तो जो हमारा लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, लार। ठीक। तो जो हमारा लार है, लार में लिंगुअल लाइपेज एंजाइम, जो किसको, वसा को तोड़ने में मदद करता है, जिसको, फैट को। ठीक। और जो हमारी क्या है, बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या करती है, ये एमाइलेज और आइसोजाइम जैसे एंजाइम को तोड़ने का काम करती है। ठीक। जो बड़ी आंत है, इसमें एमाइलेज या और आइसोजाइम जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक। एमाइलेज, इमाइलेज का काम काम क्या होता है कि स्टार्च को तोड़ने का, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको सिंपल सुगर्स में तोड़ने का
काम करता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ एंजाइम हैं वह जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे एमिलेज। एमिलेज कहाँ पाया जाता है? मुंह में, लार में। ठीक। पेप्सिन अमाशय में। ट्रिप्सिन अग्नाशय। अग्नाशयी लाइपेज हो गया अपना एक दूसरा एन। ये कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय द्वारा बनता है ये, अग्नाशय में, है ना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? एमाइलेज को के नाम से भी जाना जाता है। एमाइलेज को किस नाम से जाना जाता है? एंजाइम, टाइलिन, लाइसोजाइम या उपरोक्त में से कोई नहीं। एमाइलेज इज आल्सो नोन एज एंजाइम, टाइलिन, लाइसोजाइम एंड नॉन ऑफ द अबव। किस नाम से जाना जाता है एंजाइम को? तो जो हमारा एमाइलेज है, एमाइलेज कैसा है? एक पाचक एंजाइम है जो क्या करता है? यह कैसा है? पाचक एंजाइम है जो क्या करता है? स्टार्च को पचाता है और इसे माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक। और जो हमारा टाइलिन है, टाइलिन क्या काम करता है? ठीक। अब तो हमारा राइट आंसर एमाइलोज को किस नाम से जाना जाता है? कि एंजाइम्स के नाम से। राइट आंसर इसमें क्या जाएगा? एंजाइम। अब इसमें एक वर्ड है क्या? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है? जो शरीर के तरल पदार्थ होते हैं, जैसे लार हो गया, दूध हो गए, आंसू हो गए, उनमें पाया जाता है लाइसोजाइम। और यह क्या करता है? हमारे शरीर में जो प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया है ना, जीवाणु, उनसे लड़ने और उनको मारने की शक्ति इसमें लाइसोजाइम में होती है। राइट। और इसके अतिरिक्त भी कुछ एंजाइम है, जैसे लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? वसा में पाचन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड से ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। और जो माल्टेज एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम क्या करता है? जो शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी को अपनी गतिविधि करने के लिए एक कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। सभी उदासीन पीएच पर सक्रिय होते हैं। सभी को अपनी गतिविधि करने के लिए एक जल के एक अणु की आवश्यकता होती है। सभी सक्रियण ऊर्जा की सभी सक्रियण की ऊर्जा कम करते हैं। तो इसमें राइट आंसर अपना क्या जाएगा? तो क्या कहता है पहला नंबर कि सभी को अपनी गतिविधि करने के लिए एक कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। तो क्या एंजाइमों को कोएंजाइम की आवश्यकता होती है? हाँ, उनकी गतिविधि करने के लिए वे अपनी गतिविधि खुद से स्वयं कर सकते हैं, तो कोएंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जो अपने कोएंजाइम होते हैं, कोएंजाइम कैसे होते हैं? हाँ, ये नॉन प्रोटीन कार्बनिक अणु होते हैं। राइट। ये तो जुड़ सकते हैं लेकिन उतना आवश्यक है नहीं। ठीक। और जो हमारे एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोटीन अणु होते हैं। ठीक। तो ये क्या काम करते हैं? जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक। और तो अपना ये आंसर क्या हुआ? गलत हो गया। सभी उदासीन पीएच पर सक्रिय होते हैं। तो सभी उदासीन पीएच पर सक्रिय होते हैं क्या? देखो, जो हमारे एंजाइम होते हैं वह अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग पीएच पे, जैसे अगर उदाहरण के लिए देखें हम, जो अमाशय एंजाइम होते हैं वह अम्लीय पीएच पे कार्य करेंगे। जबकि छोटी आंत में एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े क्षारकीय पीएच में कार्य करते हैं। तो जो सभी जो एंजाइम की गतिविधि है वह अलग अलग होगी। हाँ, उदासीन तो होगी नहीं ना। तो ये भी अपना ऑप्शन, तो ये भी अपना ऑप्शन क्या हुआ? गलत हुआ। अब तीसरा क्या कहता है? सभी को अपनी गतिविधि के लिए जल के एक अणु की आवश्यकता होती है। तो
हाँ, ये तो कह सकते हैं कि अपनी गतिविधि के लिए जल की आवश्यकता होती है, लेकिन जल की अनुपस्थिति में भी ये अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये भी अपना ऑप्शन गलत हुआ। सभी सक्रियण की ऊर्जा कम करते हैं। अब सक्रियण ऊर्जा होती क्या है? ठीक, सक्रियण ऊर्जा मतलब जब हम कोई सबस्ट्रेट को उत्प्रेरित करते हैं, तो उत्प्रेरित करने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, ठीक, तो वह कौन सी तो वह क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो अगर सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो हमें अभिक्रिया की दर है, जो हमारी अभिक्रिया है वह कैसी होगी? तीव्र गति से होगी। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा? डी नंबर, सभी सक्रियण की ऊर्जा कम करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या कहता है भाई, देखें। पहला है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। बिल्कुल होते हैं, जो कोशिकाओं में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ये पहला तो ठीक कह रहा है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन क्या कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से भी बने होते हैं। हाँ, तो क्या ये अपना सही ऑप्शन कहलाएगा? हम ये मानते हैं कि जो एंजाइम की प्रकृति होती है वह कैसे होती है? प्रोटीन की होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ठीक, तो और जैसे और कुछ है राइबोन्यूक्लिएज जैसे हो गया एंजाइम, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम है, वो किससे बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है, जो क्या करता है? आरएनए को तोड़ने का काम करता है। तो ये हमारा ऑप्शन तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सभी एंजाइम बोल दिया। अब दूसरा क्या कहता है? एंजाइम सबस्ट्रेट विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। मतलब सबस्ट्रेट मतलब कि प्रत्येक एंजाइम के सबस्ट्रेट के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है ना? तो ये अपना जहाँ तक है कुछ हद तक सही हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है कि उच्च तापमान पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। मतलब जब अगर हाई टेम्परेचर देंगे, पीएच हाई करेंगे, तो क्या होंगे? प्रोटीन की संरचना टूट जाएगी, है ना? तो जो प्रोटीन में अंतरा और आणविक बॉन्ड होते हैं वो क्या क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो अपना ये भी ऑप्शन सही हुआ। तो तीसरा ऑप्शन भी सही हुआ। अब चौथा क्या कहता है? चौथा भी देख लेते हैं कि एंजाइम अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। जो एंजाइम है, एंजाइम क्या करते हैं? अगर हम सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी, क्योंकि अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर हम सक्रियण ऊर्जा को कम करेंगे तो हमारी जो अभिक्रिया की दर है वो कैसी हो जाएगी? तीव्र गति से हो जाएगी। वह तीव्र गति से उत्प्रेरित करेगी, है ना? तो अपना ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा? जो एंजाइम सबस्ट्रेट विशिष्टता, मतलब जो एंजाइम को पिक करना, तो एक क्या जाएगा? हमारा दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, इसमें कौन सा है? बी। तो राइट आंसर अपना क्या जाएगा? दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो दुग्ध प्रोटीन कौन सा है? लैक्टोजन है, मायोसिन है, कैसिन है, कौन है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हाँ, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध देखो, जो दूध में उजालापन किसकी वजह से होता है? कैसीन की वजह से होता है। और जो दूध, कभी कभी दूध में पीलापन होता है, पीलापन किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। तो इसमें अपना राइट आंसर कौन सा गया? कैसीन, सी नंबर राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर, प्रोटीन की इकाई है। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, न्यूक्लिक एसिड से, या अमीनो एसिड से? तो प्रोटीन की इकाई क्या कहलाती है? अमीनो एसिड। 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, कितने प्रकार से? के 20। तो जो हमारी प्रोटीन की इकाई होती है वह किससे बनी होती है? प्रोटीन हमारे किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन की इकाई क्या होगी? अमीनो एसिड। तो अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा? डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज। तो कोशिका में प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, राइबोसोम में या केंद्रिका में? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कोशिका का ऊर्जा गृह क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ये क्या करता है? एटीपी को एडीपी में या एडीपी को एटीपी में चेंज कर देता है। और इसके द्वारा कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 38 एटीपी का। ठीक। और जो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? अपनी राइबोसोम में होती है। ठीक। और न्यूक्लियस के बारे में जान लीजिए। इसमें राइट आंसर अपना क्या गया? राइबोसोम। न्यूक्लियस के बारे में जान लीजिए। जो न्यूक्लियस की खोज किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। किया था 1931 में किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, कितने कौन से सन में किया। ठीक। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क। ब्रेन ऑफ द सेल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? तो क्या आंसर आएगा अपना? न्यूक्लियस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, खत्म हो गए। तो एक बार मैं आप लोगों से फिर पुनः बोलूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आपके जितने भी दोस्त, साथी, भाई, जितने भी अगर सीटेट की और अदर किसी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर करें। एक बार ज़रूर बताएं ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी, इससे पता चलेगा आपको, है ना? तो जय हिंद। आप अपनी क्लास को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।